महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेव जी महाराज द्वारा आरोग्य भारतम के सहयोग से शिविर लगाने की योजना। महाराज द्वारा कोविड-19 में 50 बच्चों को लिया गया है गोद। 51 वृद्ध महिलाओं के लिए घर की कराई गई है व्यवस्था। स्वामी जी की अगर माने तो 5000 लोगों की भोजन की होती है रोज व्यवस्था। आपको बता दें इसी कड़ी में लखनऊ में भी होने वाली है महाराज की कथा। दिसंबर माह में लखनऊ में भी किया जाएगा श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन। आइए दिखाते हैं स्वामी जी से बातचीत की एक रिपोर्ट। भगवत की नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, किस उद्देश्य से लखनऊ पहुंचे? उद्देश्य हमारा संपूर्ण भारतवर्ष में धर्म प्रचार करना ही है। आरोग्य भारत, व्यसन मुक्त भारत, मांसाहार भारत, वैदिक धर्म का प्रचार करना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। सन्यासी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि एक सैनिक की तरह हम अपने देश के लिए काम करें और उसी काम के उद्देश्य से हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और यहाँ से पूर्व हम लोग जो है जम्मू कश्मीर में अभी राम कथा करके वहाँ से यहाँ सीधे पहुँचे हैं। महाराज जी, वृंदावन में भी आपने कुछ काम किया है, उसके बारे में कुछ? श्रीधाम वृंदावन में 2020 अप्रैल अनलॉक की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी, उस समय हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स जो है भयभीत थे और वो सेवा नहीं कर पा रहे थे। उस स्थिति में हम लोग वृंदावन आए थे। पहली बार जो है वृंदावन में आगमन हुआ। उससे पूर्व हम लोग महाराष्ट्र में कार्यरत हैं, गुजरात में। वृंदावन में जो भिक्षा के ऊपर डिपेंड है, जिनका भोजन जिसे हम भिखारी भी कहते हैं, या जो भजनानंदी संत हैं जिनके पास आश्रम आदि नहीं होते हैं, जो यूं ही वृंदावन के तलहटियों में भजन करते हैं, तो उस समय उनको बहुत रोगों ने घेर लिया था। तो मैं आयुर्वेद पे काम करता हूँ, तो मैं भिखारियों का, साधु संतों का, असहाय लोगों का मुझे मैसेज आया था कि 50,000 लोग इस समय खतरे में हैं वहाँ, जिनके लिए सेवा नहीं है। तो उनकी सेवा के लिए आरोग्य भारत के तहत में आया और मेरी टीम लेकर के, और श्रीधाम वृंदावन में मैंने उन सब लोगों का इलाज किया जिसमें बहुत कैंसर के पेशेंट थे, वो भी आज तक जीवित हैं। बहुत सारे लोगों को गैंग्रीन हो गया था शुगर की वजह से, उनके पैर कटने से मैंने बचा लिए। और अनेक प्रकार की व्याधियों से जूझ रहे थे लोग, बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट की बीमारियां। तो आयुर्वेद के इलाज से वो स्वस्थ भी हुए और आज तक प्रसन्न हैं। और लगभग अब तक 8 लाख लोगों की सेवा मैं कर चुका हूँ, दवा के माध्यम से, आरोग्य के माध्यम से। जो मेरा अभियान है उसके हिसाब से, उसी हिसाब से वृंदावन में अब जो है एक केंद्र भी निर्माण हो रहा है, जिसमें कोविड-19 में अनाथ हुए 50 बच्चों को हमने गोद लिया है और 251 वृद्ध महिलाओं के लिए भवन बन रहा है, वृद्धाश्रम उसे कहें, बाल परवरिश केंद्र, ये निर्माण हो रहा है। ये वृंदावन में काम चल रहा है और आरोग्य भारतम का काम हर रोज चलता है। जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पे ये सेवाएं चलती रहती हैं। तो अभी क्या महाराज लखनऊ के लिए भी कुछ योजना बनाई आपने? बिल्कुल, लखनऊ में पूर्व कथा हो चुकी है। आरोग्य भारत के तहत यहाँ नाड़ी परीक्षण का शिविर भी हो चुका है और हम लोग अभी उसी सिलसिले में यहाँ पधारे हैं, ये अवध की नगरी लखनऊ में। और अभी भी यही उद्देश्य है कि यहाँ वैचारिक क्रांति आए और धर्म के प्रचार के लिए यहाँ व्याख्यान हो, विषय भागवत हो, रामायण हो, जो भी हो, और साथ में आरोग्य भारत का भी शिविर हो। उसी उद्देश्य को लेकर आए और यहाँ सभी लोग, भक्त परिवार जो भी है, वो चाहते हैं कि हो। तो मुझे लगता है कि वो दिसंबर माह में कार्यक्रम की तारीख फिक्स हो रही है। सर, आपके उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकारें कुछ मदद करती हैं? आज तक मैंने कभी मेरी जिंदगी में किसी से, सरकार से कोई मदद ली नहीं। मुझे जो भी सेवा मिलती है, जो भी लोग डोनेशन करते हैं, जो भी मुझे करते हैं संस्था के नाम से, उससे सेवाएं चलती हैं। हम लोग निःशुल्क सेवा करते हैं, चाहे वो दवा हो, चाहे वो भोजन हो,
और अखंड जहाँ भी केंद्र है वहाँ अखंड सेवा चलती है। वृंदावन में 5000 लोगों का भोजन रोज बनता है, 1000 संतों को दूध रोज पिलाया जाता है और 500 लोगों को रोज दवा दी जाती है। 551 थालियाँ श्री किशोरी प्रसादम के नाम से पूरे 14 महीने से घर घर पहुंचाई जाती है लंगड़े अंधे लोगों के लिए। तो महाराज क्या केंद्र से या राज्य से अगर सहायता मिलती है तो उसके लिए स्वीकार करेंगे? नहीं, सरकार तो सेवा दे रही है, सरकार के पास तो हमारे ही पैसा है, टैक्स भरने वालों का ही पैसा है, तो उसमें से अगर उन्होंने प्रकल्प खोले सेवा के लिए तो ठीक माध्यम सरकार को मिले तो सेवा ज्यादा होती है। ठीक है, ये है तो हम चाहते हैं, आए हैं योगी जी से मुलाकात होती उस विषय पे, उसी चर्चा के लिए हम लोग लगभग आए थे, पर किसी कारणवश वो शायद नहीं हो पा रहा है। तो पूर्व में जब भी होगा तो हम चाहेंगे कि गौशाला के लिए जरूर हम कोई प्रकल्प लेके आए हैं। हमारी 5-6 गौशालाएं चलती हैं, तो श्रीधाम वृंदावन में एक बड़ी भव्यशाला गौशाला का निर्माण करने का भाव है, उसमें हम चाहते हैं कि सरकार हमें मदद करे। ठीक है महाराज, थैंक यू।